सेल्फ पंकज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में नई मोटिवेशन जोश के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि जो मैंने लास्ट की डिजीज कंडीशन समझाई थी, जिसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। समटाइम्स क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, आज की जो अपनी डिजीज कंडीशन दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके अंदर मैंने आपको थायराइड ग्लैंड प्लस में एंडोक्राइन ग्लैंड का लगभग जो इंट्रोडक्शन स्टेट था वो सारा सब कुछ समझा दिया है। अगर जिसको देखनी हो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, बहुत ही आसान भाषा में। एंड द आज का टॉपिक है लेटेस्ट विच इज हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या होता है, देखो क्या होता है कि हाइपर यानी कि नाम से पता चल रहा है वो चीज जो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बहुत सरल और स्वीट और शॉर्ट भाषा में सुनेंगे। थायरॉयडिज्म यानी कि सर इंक्रीज किस चीज का, सॉरी इंक्रीज किस चीज का, थायराइड का, यानी कि T3 एंड T4 का। ठीक है, और हाइपोथायरॉयडिज्म जो लंबे समय तक चल जाए, जब T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उस टर्म को, उस कंडीशन को प्यार से हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर मैं इसको डेफिनेशन के तौर के अंदर ढाल के रच के बता के कोशिश करूं तो इट इज द क्लिनिकल कंडीशन, इट इज द क्लिनिकल कंडीशन, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय द, ठीक है, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द, किसके द्वारा, कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। ठीक है, T3 लेवल यानी कि ट्राइआइडोट्रोपिन एंड T4 टेट्राआइडोट्रोपिन। मैंने पहले भी बताया था आपको, ट्राइआइडो 10% पाया जाता है लेकिन पोटेंट होता है, पेटेंसी इंक्रीज रहती है इसकी। T4 90% पाया जाता है लेकिन पेटेंसी एज कंपेयर टू T3 इज डिक्रीज्ड। T4 hormone is secreted into the target cells of the T3, यानी जो T3 सेल्स के अंदर जो T3 हार्मोन जहां प्रोडक्शन होता है उसमें टारगेट सेल्स होते हैं, वहां पे T4 का प्रोडक्शन होता है। तो दिस इज द, समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड, तो ये डेफिनेशन याद रख लेना। देन उसके बाद में कारण यानी कि कोज, किस किस कारण की वजह से होता है। सबसे पहले इडियोपैथिक, कोई ऐसा पता नहीं रहता कि भाई किसकी होती है। जैसे कि हार्मोन्स रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज होती है, मैक्सिमम का कारण इडियोपैथिक ही होता है, क्योंकि हार्मोन्स के जो प्रोफाइल की जाती है उस टाइम पे पता नहीं चल पाता है कि भाई किस कारण की वजह से ये चीज हुई है, तो वो इडियोपैथिक हो गई। सेकंड वन होती है सर अपने पास में ऑटो इम्यून, यानी कि ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन कोज होती है। नाम इस बीमारी का ग्रेव्स डिजीज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ग्रेव डिजीज किसकी वजह से होती है, ऑटो इम्यून की वजह से होती है, और प्लस में इसके अंदर T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सेम टू सेम डिट्टो एंटीबॉडीज बन जाती हैं T3 T4 की तरह, जो T3 T4 की तरह काम करने लग जाती है, और अपनी बॉडी सोचती है कि भाई अपने पास तो T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो गया है, जो कि नहीं होता है, और एंटीबॉडीज बन जाती है। बाकी इसके अलावा सर इसके अंदर और क्या हो सकता है, एडिनोमा हो सकता है, ठीक है, एडिनोमा हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है जो इसको बढ़ा सकती है, ठीक है, सर्जिकल मैनिपुलेशन हो सकती है, सर्जिकल मैनिपुलेशन हो सकती है। अच्छा, एक टर्म मैं पिछले वाले डिजीज के अंदर बताना भूल गया, जो हाइपोथायरॉयडिज्म करवाती है ना, एक फ्लावर आता है, फ्लावर नहीं, एक जो वेजिटेबल आती है जिसके अंदर वो प्रेसिपिटेटर की तरह काम करती है T3 और T4 को लेवल को डिक्रीज करवाने के लिए, नाम उसका कॉलीफ्लावर। क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा जो वेजिटेबल्स या फिर फूड डाइट अवॉइड करेंगे, कोई पेशेंट है जो हाइपोथायरॉयडिज्म से बिलोंग कर रहा है तो कॉलीफ्लावर, ठीक है। और बाकी इसके अलावा इसके अंदर क्या, एडिनोमा, कार्सिनोमा, सर्जिकल मैनिपुलेशन कर सकते हैं, प्लस में प्रेगनेंसी स्टेट होती है उसके अंदर भी चांसेस बढ़ जाते हैं, मेडिकेशन वगैरह भी होती है। तो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ द T3 T4 का लेवल। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास में T3 T4 का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, किसके अंदर, हाइपरथायरॉयडिज्म स्टेट के अंदर। अब देखो इसके साइन सिम्टम्स, देखो साइन सिम्टम्स बहुत आसान है अगर कोई सिस्टम से समझ के चले तो। जनरलाइज्ड, देखो कैसे जनरलाइज्ड के अंदर कैसे साइन सिम्टम्स आएंगे, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो चुका है अबव द नॉर्मल लेवल, जिसकी वजह से जो T3 T4 का नॉर्मल फंक्शन बीएमआर को रेगुलेट करने का होता है, जब ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो बीएमआर को रेगुलेट ज्यादा करेगा, ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा हीट निकलेगी, तो पेशेंट
हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, ज्यादा गर्मी लगने लग जाएगी। प्लस में ज्यादा बीएमआर बनेगा, ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, तो ज्यादा खाना का कंजप्शन होगा, तो वेट लॉस हो जाएगा। प्लस में ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है तो रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, प्लस में ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा, प्लस में डायरिया हो जाएगा, कार्डिक हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी, ट्रिमर्स आने लग जाएंगे, ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा बीएमआर बन रही है। तो आप बस आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि चीज क्या है, और साइन सिम्टम्स तो अपने आप बनते जाते हैं। बस ऐसे मैंने हाइपोथायराइडिज्म के अंदर बताया था कि उसके अंदर वेट गेन हो रहा था, कोल इंटॉलरेंस हो रही थी, एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो रहा था, शांति था, कॉन्स्टिपेशन था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम थे, और जो मैंने उस टाइम बताया था आप चीजों को कंपेयर करके आसान तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन सिम्टम्स के अंदर जनरलाइज तो क्या होता है सर, रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, प्लस में सर ट्रिमर्स हो जाते हैं, फाइन ट्रिमर्स आने लग जाते हैं, एंजाइटी फील करता है, ठीक है, एंजाइटी फील करता है, प्लस में और क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, डिसोरिएंटेशन हो सकता है। वहां पे कंफ्यूजन हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो रही थी, प्रॉपर तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और यहाँ पे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा था, ज्यादा बार बार पेशेंट हिलता जुलता रहेगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, डिसोरिएंटेशन हो सकता है, प्लस में इसके अलावा हीट इंटॉलरेंस हो सकती है, ठीक है, हीट इंटॉलरेंस हो सकती है, प्लस में वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, वेट लॉस हो सकता है। तो ये जनरलाइज्ड साइन सिम्टम्स पाए जाते हैं। आप अब मैं आपको सिस्टम से बताता जाता हूं, आप लिखते जाना एक एक। सीएनएस के अंदर सबसे पहले दिमाग से उठाओ, ऊपर से लेकर नीचे तक चलेंगे। सबसे पहले दिमाग के अंदर, यानी कि कोमा के अंदर जा सकते हैं, ट्रिमर्स आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, ज्यादा अगर बीएमआर प्रोडक्शन बनेगा तो, ज्यादा एनर्जी का यूज होगा तो। बाकी इसके अलावा एजिटेशन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, रेस्टलेसनेस कंडीशन हो सकती है, ठीक है। दीज आर साइन सिम्पटम्स रिलेटेड टू द सीएनएस। देन उसके बाद में आई के अंदर एक्सोथैलेमस हो जाती है, एक टर्म आती है एक्सोथैलेमस। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने पास में प्रोट्रूजन ऑफ द आई हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, आंखें बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। ग्रेव डिजीज का मोस्ट कॉमन साइंटिफिक सिम्टम होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लेना, ठीक है। प्रोट्रूजन ऑफ आई एक्सोथैलेमस होता है, ठीक है। किसके अंदर, ग्रेव डिजीज के अंदर, किस बीमारी के अंदर, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द आई रिलेटेड प्रॉब्लम। बाकी इसके अलावा रेस्पिरेटरी पे आ जाओ, यानी कि उससे नीचे आ सकते हैं। रेस्पिरेटरी के अंदर सो ऑब्वियस बात, इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, अगर ज्यादा चीज बढ़ रही है तो टैकीपीनिया होने लग जाएगा, ठीक है। प्लस में इसके अलावा शॉर्टनेस तो ब्रीथिंग होने लग जाएगी, ज्यादा लंबे लंबे सांस लेगा तो प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन, एयर एक्सचेंज कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है। कार्डियक के अंदर वही है, टैकीकार्डिया होगा, फिब्रिलेशन, फ्लटर हमेशा 250 से ऊपर होता है, और फिब्रिलेशन हमेशा 350 बीट पर मिनट होती है, उससे ऊपर होता है, तो फिब्रिलेशन वगैरह हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। किसके अंदर, पेशेंट के अंदर जो हाइपरथायराइडिज्म से बिलोंग करता है। जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, तो डायरिया वगैरह हो जाएगा, इनडाइजेशन हो सकता है, प्रॉपर तरीके से खाने का वो नहीं होगा, प्लस में एनर्जी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और बाकी इसके अलावा हीट इंटॉलरेंस हो सकती है। बाकी ये स्केलेटन के अंदर डिजीनेस, थका हुआ, फटीगनेस होने लग जाएगी, ज्यादा काम करेगा। तो दीज आर द नॉर्मल साइन सिम्टम्स दैट कैन बी सीन इनटू द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेव डिजीज, या फिर किससे, हाइपरथायराइडिज्म स्टेट से। आई होप आपने ये साइन सिम्टम्स देखे और समझ में आए, ठीक है। देन उसके बाद होता है अपने पास में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक वही फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन तो करते ही हैं। बाकी इसके अलावा क्या होता है, वही थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि देखो T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज पा रहा है, लेकिन हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी को बोलता है कि तू रिलीज कर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि TSH, और वो TSH जाके इसको बोलता है कि तू T3 T4 का रिलीज कर। तो ये तो इंक्रीज पा रहा है, लेकिन TSH डिक्रीज है, वहां से तो कोई सिग्नल नहीं आ रहा, ये अपने आप ही बनाता जा रहा है, तो ये प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी। और बाकी सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, जब वहां से भी आ रहा है, ठीक है, T3 T4 क्या जो TSH भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दोनों ही जब इंक्रीज हो रहे हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी हो जाता है। बाकी इसके अलावा हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए बीपी वगैरह, साइन सिम्टम्स वगैरह, जो उसके साइन सिम्टम्स है, फिर वो अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन के जो साइन सिम्टम्स है उस हिसाब से उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट के अंदर क्या करवाते हैं, मैनेजमेंट के अंदर हमेशा ड्रग्स दी जाती है, दैट इज प्रोपाइथायोयूरासिल, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस लिए दी जाती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर दी जाती है, मिथानाजोल दी जाती है, ठीक है, मिथिनाजोल करके एक ड्रग आती है वो दी जाती है। प्लस में इसके अलावा ल्यूगोल सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, ल्यूगोल सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है,
ल्यूबुल सॉल्यूशन किसके अंदर यूज किया जाता है, हाइपो या हाइपर, हमेशा हाइपर थायराइडिज्म के अंदर यूज किया जाता है। प्लस में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिए जा सकते हैं जो क्या करते हैं, जो अपने पास में T3 T4 का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंडोरेटिक्स कर रहे हैं, उनको डैमेज कर देता है। बाकी इसके अलावा इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर रेस्टलेसनेस को, और बाकी इसके अलावा बीटा ब्लोकर वगैरह, एंटी लिपिडेमिक एजेंट्स वगैरह, प्लस में इसके अलावा एंटी डिप्रेशन, मतलब जो मेडिकेशंस दी जा सकती है, एंटी सीजर वगैरह, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वगैरह, जिसके अंदर कैप्टोप्रिल, रेमाप्रिल, ठीक है, एनार्प्रिल, लोसार्टेन, वल्सार्टेन, टेलमिसार्टेन, ये सारी ड्रग्स दी जा सकती है, मिथाइलोपा वगैरह, जो इसको बीपी को कम कर दे, ठीक है। प्लस में इसके अलावा एंटी सीजर्स के अंदर कार्बामेज़ापिन वगैरह दिया जा सकता है, एंटीमेटिक नोजिया वोमिटिंग वगैरह को ठीक करने के लिए दी जा सकती है, ठीक है, जो कि मेटाक्लोप्रोमाइड वगैरह होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल मेडिकेशन। सर्जिकल मैनेजमेंट इसका क्या आता है, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपने पास में सर टोटल थायरोइडेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है, थायरोइडेक्टोमी कर सकते हैं, सब थायरोइडेक्टोमी कर सकते हैं, या फिर लोबार थायरोइडेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस द नॉर्मल surgical manipulation can be done into the patient who is suffering from hyperthyroidism state, ठीक है। बाकी इसका इसका नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट सबसे पहले मॉनिटर करेंगे, बाउल ब्लैडर मॉनिटर करेंगे, उसको ठीक करेंगे। प्लस में नॉर्मल पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट दी जाती है। क्वेश्चन यहां से आता है कि विच टाइप ऑफ डाइट शुड बी गिवन टू ए पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम किससे हाइपरथायरॉइडिज्म स्टेट से, ठीक है। देन उसके बाद में बाकी इसके अलावा इसके अंदर एक टर्म आती है थायराइड स्टोर्म, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, या तो आपने लिवोथायरोक्सिन वगैरह जो ड्रग होती है वो ज्यादा मात्रा के अंदर ले ली है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर इसके अलावा ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया है। साइन सिम्टम्स के अंदर वही ट्रेमर्स, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, पेरिस्टाल्टिक डायरिया, ये सब कुछ आएगा। हीटो इंटोलेंस हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जाएगा, प्रोपाइल थायोयूरासिल वगैरह ड्रग दी जाती है, कोल्ड ब्लैंकेट दिया जाता है उसको ओढ़ने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल हाइपो हाइपरथायरॉइडिज्म। दोनों मैंने पहले का प्रीवियस कंडीशन के अंदर हाइपो बता दिया, इस वाली वीडियो के अंदर मैंने हाइपर बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भी किसी बच्चे को डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और यहां तक वीडियो देखिए तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका ही है, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर हेल्प हो सके। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं एनीटाइम बेस्ड क्वेश्चंस डालता रहता हूं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।